अगर आप सच में पिता को जानना चाहते हैं, If you truly want to know the Father, फिर आपको ईसाई धर्म से बाहर आना पड़ेगा. then you have to come out of the religion of Christianity. लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है बंदा. People will say, what is he saying? Yes. Ah, आपने सुना मैंने क्या कहा. you heard what I said? अगर आपको उस पिता को जानना है, आपको ईसाइयत से भी बाहर आना पड़ेगा. If you want to know the Father, you have to come out of Christianity. I can see some faces. मैं कुछ चेहरों को देखता हूँ. As long as we are under a religious system, जब तक हम एक धर्म के सिस्टम के अधीन हैं, we can never know the Father. हम कभी भी पिता को नहीं जान सकते. Are you ready for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार हो? When God gave the law to Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, and the law that Pharisees and Sadducees handled when Jesus was there, it was completely distorted. और जो व्यवस्था फरीसी और सदूकी बताते थे जिसके अनुसार वो चलते थे, जब यीशु आए तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था तब तक. The disciples in Antioch called themselves Christians. जो एंटियोक में चेले थे उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा. It's not the same Christianity that you see today. लेकिन आज जो मसीहत आप देखते हैं वो ईसाईयत वो नहीं है जो उस समय थी. We need deliverance हमें छुटकारा चाहिए even from this dead religion of Christianity. इस मरे हुए ईसाई धर्म से भी. And may God open our eyes और परमेश्वर हमारी आंखें खोले that we can know the Father. ताकि हम पिता को जान पाए. Well, this was the reason why Jesus came. यही वो कारण था कि यीशु आए. Because ईसाई रहोगे तो ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रहेगा दूसरा बंदा प्रसाद खा रहा है नहीं खा रहा, उसकी चुन्नी सर पे है या नहीं है. अपने दिल पे कोई कुछ नहीं पड़ेगा फर्क. पुलिस बन जाओगे दूसरों के साथ डंडा लेके. If you stay in the religion of Christianity, you'll be a judge, you'll be a police to others, and you'll run after them, chase them with a stick to beat them up. Because that's the thing about religion. Religion cares more about do's and don'ts. क्योंकि धर्म के साथ यही दिक्कत है. धर्म को परवाह है क्या सही गलत क्या है उसके पीछे भागने की. Jesus came to reveal the Father. यीशु आए पिता को दर्शाने के लिए. Okay? धर्म में जो है वहां पे कहानियां हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं. In religion there are empty vain stories but no power of God. मगर यीशु ने कहा अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो, क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है. The Father who dwells in me, He does the work. And when you know the Father will start to do His work through your life. But Jesus said, if you don't believe the words that I say, believe the works that I do. वो पिता जो आप में रहता है, जब आप उसको जानोगे तो वो पिता आपके द्वारा भी काम करने लगेगा. जब फरीसी उस स्त्री को, and this is not the word, I will go to the word, I'm just flowing, जब फरीसी लोग उस स्त्री को जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? When the Pharisees caught hold of that woman who was caught in the act of adultery and brought her before Jesus and said, the law says such a one should be stoned to death. Did Jesus not know the law? मगर यीशु व्यवस्था को बताने नहीं, पिता को प्रकट करने के लिए आया था. But Jesus did not come to teach the law. He came to reveal the Father. और वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. And Jesus said, you think the Father wants to stone this one to death, but the Father wants to show mercy to her, and this is why the Father sent His Son, that whosoever will believe in Him will not perish but have eternal life.
अरे क्या तुमने पढ़ा नहीं है, ये टैटू और तुम्हारे बाल और टट्टू बन गए हैं टैटू करते करते। अरे वचन में क्या लिखा है? शो मर्सी, ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, टेक देम टुवर्ड्स द फादर, देयर इज द गॉस्पेल। आजाद करो जो बंदी है उनको, ये सुसमाचार है। They will pinpoint, they will point out issues with people, but they will not deliver the people. That's the gospel, delivering those who are in bondage. That's why Jesus was very offensive to religious people. इसलिए यीशु मसीह ठोकर का कारण था धार्मिक लोगों Because he came to shatter every false idea we had about God. क्योंकि वो हर एक झूठे विचार को नाश करने आया था जो हमारे मन में परमेश्वर के लिए था। That's why Jesus is so, यीशु पापियों, चुंगी लेने वालों, वैश्याओं को दया दिखाता था, और जब इन धार्मिक फरीसियों को देखता था तो क्रोध से भर जाता था। So Jesus would be full of mercy towards prostitutes, sinners and tax collectors, but whenever he saw these religious leaders, he would be filled against them. He would be filled with anger. Because they had no mercy, they had no love. क्योंकि उन लोगों में प्रेम नहीं था, दया तरस नहीं थी। If we are more concerned about judging when a person is wrong, you will never be able to set them free by revealing the Father's love to them. अगर हमें इस बात की ज्यादा परवाह है कि जब कोई गलत है तो उसका हम न्याय करें, तो हम कभी भी उन पर पिता को प्रकट नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूँ, वचन पे चलते हैं। Let's go to the word. बहुत कुछ कहना है मगर क्या कहूँ। I want to say many things, but ईसाइयों के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, एक ही दूसरे को फाड़ खा रहा है। the Christians today don't need the devil. They're more than enough to tear each other apart. Anyway, let's go to the word. वचन में चलते हैं। Amen. सोचो, जो एक वैश्या है, जो वो गलत काम करती हुई पकड़ी गई, जब ये धार्मिक फरीसी और सदूसी उसको एक वैश्या देखते हैं, वहां पे यीशु उसको एक बेटी की तरह देखता है। And when this woman who's a prostitute, who's seen as a prostitute by the religious leaders, but Jesus sees her as a daughter. इसीलिए हमारी एक प्रार्थना होनी ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु मुझे रिलीजियस सिस्टम से आज़ाद कर, कि मैं उस पिता को जान सकूं वो सच में कैसा है। One of our prayers that's very important for us to do is, Lord, set us free from that religious system that I could truly know the Father, how He is. Okay, let's just go to the word. Hallelujah. Are you ready for the word? तैयार हैं वचन के लिए? Okay, so the Bible says in John 1:1, यूहन्ना 1:1 में, आदि में क्या था? In the beginning was the Word. यानी जब सृष्टि नहीं हुई थी, So when there was no creation, जब सूरज चांद सितारे when the कुछ नहीं था, sun, moon and stars didn't exist, जब स्वर्गदूत नहीं थे, when there were no angels, जब स्वर्ग नहीं था, when there was no जब heaven, कुछ नहीं था, when there was nothing, तो वचन था। the Word existed. The Word was there. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन अजन्मा है।
In the beginning was the Word, and the Word was with God. That means the Word was not born. Word is uncreated. वो रचा नहीं गया. There was a time when God created angels. They are created beings. एक समय था जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया. वो रचे गए प्राणी हैं. There's a time when God created heavens and the earth, Bible tells us. एक समय है जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. बाइबल बताती But the word, the Bible never says, in the beginning God created word. No, in the beginning was the word. When there was nothing else, there was the word. लेकिन वचन के लिए बाइबल ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर ने वचन को बनाया. जब आदि में परमेश्वर था, उसके साथ वचन था. इसीलिए अगर सत्य को जानना है तो ईसाइयत के रीति रिवाजों से निकलकर जो वचन है उसमें हमें जाना है, to the purity of God's word. So if you want to know him, you have to come out of the traditions of Christianity and go into the pure word. उसके पवित्र वचन में जाना होगा. Amen. सोचो इस बात को. Think about this. ये फरीसी यीशु के पास जब उस स्त्री को ले गए तो बोला व्यवस्था में लिखा है. They are pointing the word to the word. When these Pharisees brought this adulterous woman to Jesus, they are saying this is written in the law. वो वचन जो है उसको वचन के बारे में बता रहे हैं. Let me say this way. मैं ऐसे कहूँगा. They were claiming the written word to the living word, but they themselves had no revelation of the word. वो लिखित वचन के बारे में जीवित वचन को बता रहे थे, पर खुद उनके अंदर वचन का कोई प्रकाशन नहीं था. Just because somebody quotes a scripture doesn't mean they have the revelation. सिर्फ इसीलिए कि कोई एक वचन बोल के आपको बता सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास प्रकाशन भी है उस वचन का. इसीलिए आधे मसीहों ने एक दूसरे को लहू लियान तो बाइबल मार मार के करा हुआ है. That's why half the Christians have heard other Christians using the word, using the Bible. This was given to build lives. ये जीवनों को बढ़ाने के लिए मिला था. उसका वचन जीवन देने के लिए है. His word is for giving life. मगर अगर पिता को नहीं जानते तो इसी जीवित वचन को लेकर हम एक दूसरे को मारने पे चले जाएंगे. हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे. But if you don't know the Father, you will take the same word and become enemies of one another. Go to kill them with the word. अरे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो. Jesus said, love your enemies. So now I'm coming to the revelation. Are you ready? तो अब मैं प्रकाशन पर आ रहा हूँ. तैयार हो? So in the beginning was the word. आदि में वचन था. The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ The था. word was God. और वचन ही परमेश्वर था. वचन परमेश्वर है. The word is God. मेरे पीछे बोलो वचन Say this with me. परमेश्वर है. The word is God. So जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं किसको ग्रहण करता हूं? So when I receive the word, whom do I receive? जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं. जब मैं वचन को सुनता हूं तो मैं परमेश्वर को सुनता हूं. जब मैं वचन को रिलीज करता हूं किसी सिचुएशन में तो मैं परमेश्वर को सिचुएशन में रिलीज करता हूं. So when I hear the word, I hear God. When I release the word, I release God in that situation. I release God means I allow him to move. कई लोग बोलेंगे who are you to release God? मैं परमेश्वर को उस परिस्थिति में काम करने, हस्तक्षेप करने के लिए विनती करता हूं उसमें. Are you with me? So when I fellowship with the word, जब मैं वचन के साथ संगति करता हूं, I fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं. When I meditate on the word, जब मैं वचन पर मनन करता हूं, I meditate on God. मैं परमेश्वर पर मनन करता हूं. The more word which is revealed that I know, the more I know the Father. जितना वचन का भेद मेरे ऊपर प्रकाशित होगा, उतना ज्यादा मैं पिता को जानता हूं. केवल लिखित वचन नहीं, Not just the written word, लिखित वचन जिसके ऊपर आत्मा ने उसको जीवन दिया है. the written word upon which the Spirit has given life. क्योंकि भूलना मत कि यीशु के पास भी शैतान वचन को लेकर आया. Because the devil brought the word to Jesus. तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. And Jesus replied and said, this also is written. Okay? The unfolding of your word releases light. उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है. That means I can read the word with my preconceived ideas, with the religious teaching, and I would never know who the Father is. इसका मतलब मैं वचन को अपनी धार्मिक बुद्धि से या जो पहले से ज्ञान मुझे है उसके अनुसार पढ़ सकता हूं और उससे कभी नहीं जान पाऊंगा कि पिता कौन है. Why are there so many denominations and fights today? Because of the word. आज क्यों इतने सारे विभाजन हैं मसीहत में और इतना लड़ाई क्यों है? वचन के कारण. Why are so many people fighting today? लोग क्यों लड़ रहे हैं आज?
if we do not know the Father, अगर हम पिता को नहीं जानते, we will use this written word तो हम इस लिखित वचन का इस्तेमाल करेंगे and become a Pharisee. और फरीसी बन जाएंगे. जब मैं जहाँ कहीं जाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं. When I go to different places, I meet many people who say we want to grow spiritually. हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं. How can we grow spiritually? कैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ें, लोग पूछते हैं. सबको जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. आप भाइयों, आप सभी पिता ईश्वर को वचन के द्वारा जानते हैं, तो बहुत से हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर समझ पाएंगे कि पिता ईश्वर हमारे साथ पहले से हैं. इस वचन में हमारे साथ पहले से हैं. हमारे जन्म से, इस पृथ्वी से, वो हम उत्पन्न होने से पहले से पिता ईश्वर इस दुनिया में विराजमान है. तो हम इस सुंदर वचन के से हम समझेंगे कि पिता ईश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है. तो भाइयों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. और अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. प्रेज द लॉर्ड.